एक पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब, ये बीमारी यदि अंदर से ठीक नहीं होगी तो चलेगा, बाहर से नहीं दिखना चाहिए। इसके कारण यदि मैं घर में बैठ गया, बाहर नहीं निकला, घूमना फिरना मेरा यदि बंद हो गया तो लोग मुझे देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो तरह तरह की बातें बनाएंगे, पीठ पीछे हंसते हैं। तो ये अंदर से ठीक नहीं होगा तो चलेगा, बाहर से ठीक दिखना चाहिए, बाहर से अच्छा हो जाए। तो दोस्तों, पेशेंट जब ऐसा बोलता है तो इसके लिए हम एक रूब्रिक लेते हैं, इंडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज। इसमें 3 मेडिसिन आती हैं, कैलकेरिया कार्ब, आरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम और आर्सेनिक एल्बम। इस प्रकार के कहने में कैलकेरिया कार्ब ज़्यादा फिट बैठ रही है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है वो मेंटली स्लगिश होता है, वह ज़्यादा थिंकिंग नहीं करता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। और जो कैलकेरिया कार्ब पेशेंट है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, चलते फिरते रहना चाहता है, और उसे अपनी सोशल पोजीशन की बहुत फिक्र होती है। वो डिस्पेयर रहता है सोशल पोजीशन के लिए कि लोग उसे अच्छा देखें, चलते फिरते देखें, उसके बारे में अच्छी धारणा बनाएं। तो कैलकेरिया कार्ब के अंदर एक फियर होता है जिसके लिए हम रूब्रिक लेते हैं, फियर ऑब्जर्व बीइंग ऑफ हिज कंडीशन। मतलब वो यह नहीं चाहता है कि उसकी बीमारी के बारे में दूसरे लोग जान सकें, इसलिए वह इंडिफरेंस रिकवरी में जाता है कि बीमारी रहेगी तो चलेगा, लेकिन उसको दिखना अच्छा चाहिए। लगभग वो जो पेशेंट होता है वो एंजियस होता है, फियरफुल होता है, फेस्टिडियस होता है, और सबसे मोस्ट इंटरनली वह रेस्टलेसनेस होता है। तो इसके इंडिफरेंस होने का जो कारण होता है कि यह अपनी रिकवरी को लेके डाउटफुल रहता है। वह ऐसा समझता है कि कोई मेडिसिन उसके लिए वर्क नहीं करेगी, इसलिए वह इंडिफरेंस शो करता है। जबकि आरम म्यूरेटिकम नेट्रोनेटम मेडिसिन का जो पेशेंट होता है वह होपलेस हो चुका रहता है, वह निराशा में जा चुका रहता है और ऐसी उम्मीद छोड़ देता है कि उसकी बीमारी ठीक होगी। तो इसके इंडिफरेंस का जो मेन कारण होता है कि उसका सेल्फ स्टीम टूट चुकी होती है, उम्मीदें बंद हो चुकी होती हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, निराशा की भावना इस पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देती है। तो आप कमेंट में बताइए, क्या आपने अपने आसपास या क्लिनिक में ऐसे पेशेंट देखे हैं? यदि देखे हैं तो आपने क्या किया या क्या करेंगे? थैंक यू।